नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ये जो मोबाइल ऐप कंपनियां हैं जो आपको 5 से 10,000, 2,000, 3,000, 1,500 का लोन देती हैं। अगर आप इनका EMI पेड नहीं करते हो तो ये आपके संग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हैं और आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं, वो भी लीगल तरीके से। और मैं कुछ कंपनी और कुछ बैंक के बारे में भी आपको मैं जानकारी शेयर करूंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी लोग जो है इनके कॉल और हरेसमेंट कॉल से डर चुके हैं और काफी लोग के मन में ये डर है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। ये जो कंपनियां हैं, जो मोबाइल ऐप कंपनियां हैं, मुझे हरेसमेंट कर रही है, मेरे पास अभी पैसों की बहुत दिक्कत है, मैं क्या करूं। बहुत सारे सवाल ऐसे आप लोग के मन में आ रहे हैं और बहुत से लोग सुसाइड करने की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को सुसाइड करना या ये सब गलत काम करना ये आपको शोभा नहीं देता, सरासर गलत है। कभी ऐसी गलती आप मत करना। तो अब मैं बात करता हूं इनकी सच्चाई कि ये क्या कर सकती हैं। दोस्तों, जो मोबाइल ऐप कंपनियां होती हैं, कुछ कंपनियां इसमें से ऐसी होती हैं, अगर आप इनका EMI पेड नहीं करते हो तो ये RBI के अंडर में रह के काम करती हैं। मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट, कुछ कंपनियां जो ऐसी हैं जो अगर आप लोन पेड नहीं कर पाते हो तो ये आपके पास जब भी कॉल करेंगी तो इनका जो कॉल आएगा इनके कंपनी के लैंडलाइन नंबर से ही कॉल आएगा और आपसे प्यार से बोला जाए कि आप मेरा EMI कब पेड कर रहे हो। आपको वो कॉल ज्यादा नहीं आएंगे, रिमाइंडर कॉल आएंगे। और अगर आप उनका EMI पेड नहीं करते हो तो वो कंपनी आपको बोलेगी कि हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे या आपका सिविल स्कोर खराब करेंगे अगर आप मेरा EMI पेड नहीं करते हो। दोस्तों, अगर आप फिर भी इनका EMI पेड नहीं करते हो तो ये आपका सिर्फ सिविल स्कोर खराब कर सकती हैं, बाकी और आपके संग ऐसा कोई काम नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपका इनके संग आपने बड़ा अमाउंट लिया है तो इनका खुद का कंपनी का रिकवरी एजेंट होते हैं जो कंपनी के अंडर में रह के काम करते हैं। ये आपके घर पे आ सकते हैं और आपसे पैसा लेने की बात कर सकते हैं, बट वो RBI के अंडर के रूल के अंडर में ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वह जब मर्जी कहे आ जाएं, वो जब आएंगे तो कॉल करके ही आएंगे और आपसे अच्छे तरीके से पेश आएंगे। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास इतना पैसा आप ले लो और पैसे मैं बाद में दूंगा तो भी वो मान जाएंगे, आपसे किसी प्रकार का हरकत और शरारत नहीं करेंगे। तो ये हो गया जो कंपनियां RBI के अंडर में रह के काम करती, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब दोस्तों, जो एप्लीकेशन आपको सिर्फ जो है डराती है, धमकाती है और थर्ड पार्टी एजेंट से कॉल करवाती है, रिकवरी एजेंट से कॉल करवाती है, वो क्या करती है तो ये कभी भी आपके सिविल स्कोर पे इफेक्ट नहीं डाल सकती है। क्यों नहीं डाल सकती, मैं आपको बता दूं। तो जब भी आप लोन लेते हो तो ये क्या करते हैं कि अगर आप EMI पेड नहीं करते हो तो ये आपके पास बराबर कॉल करना चालू कर देते हैं और आप अगर इनके कॉल का जवाब नहीं देते हो तो ये आपके कॉन्टेक्ट वालों को कॉल करते हैं, आपको धमकी देंगे, हम आपका नंबर लीक कर देंगे, आपका डॉक्यूमेंट को लीक कर देंगे, तरह तरह की बातें करते हैं और आप डर जाते हो। तो ये कंपनियां सिर्फ आपको डरा सकती हैं, बट आपको इनसे 1% भी नहीं डरना है। दोस्तों, अगर आप लोग अधिक कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट में कैसे आप जो है अपना इस एप्लीकेशन को, जो कंपनियां आपको डरा रही है, परेशान कर रही है, आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। मैं पूरा प्रोसेस ऑनलाइन बताऊंगा, बट अधिक कमेंट आएंगे तो मैं जरूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर ये सब कंपनियां डराती है तो आपको डरना नहीं है, आपको किसी प्रकार का इनसे भय डर लेकर नहीं चलना है, आपका ये सिविल खराब कर सकती। जो कंपनियां लीगल तरीके से काम करेंगी वो कंपनियां कभी भी आपको डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, वो आपके ऊपर कम इंटरेस्ट लगाएंगी और आपसे अपना ही पैसा मांगेंगी। और अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहोगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और जो कंपनियां अधिक इंटरेस्ट लगाती हैं ना वो कोर्ट में जा सकती हैं और ना ही आपका सिविल स्कोर खराब कर सकती हैं। दोस्तों, आपको पता है कि सिविल स्कोर खराब करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब मन किया तब खराब कर दिया, जब मन कर दिया सही कर दिया। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया था कि सिविल स्कोर आपका एक लेखा जोखा होता है। अगर कंपनी
जाके वहां पे रिपोर्ट करेगी, वहां पे पूरा लेखा जोखा बताएगी कि ये कस्टमर ने इस तरीके से लोन लिया और इतना अमाउंट था। वहां पे पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट पेश होगा, क्या इंटरेस्ट था, कब से कस्टमर ने EMI पेड नहीं किया, तभी जाके आपका जो सिविल स्कोर है खराब होगा। दोस्तों ऐसे ही कोई कंपनियां आपको 1500-2000 रुपए का लोन देके आपका सिविल स्कोर खराब नहीं कर सकती है। दोस्तों आपको पता है लोन लेना कोई अपराध नहीं है, कोई इंसान को लोन लेने के जुर्म में फांसी या जेल नहीं होती। आपको पता होगा, आप किसी बड़े वकील से ये बातें क्लियर कर सकते हो। दोस्तों अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हो तो आप दंड के भागीदारी नहीं बनते हो, बट दोस्तों किसी का पैसा बेईमानी करना ये सबसे बड़ा अपराध है। और दोस्तों जो लोग ये सोचते हैं कि मैं लोन पेड नहीं किया मुझे जेल हो जाएगा और कंपनियां मुझे फांसी दिलवा देगी या ये कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। कंपनी सिर्फ आपको डरा सकती है, धमका सकती है, अपना पैसा लेने के लिए अपना रिकवरी एजेंट भेज सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट में लेकर आपको जाए और आपको जेल करवा दे, फांसी करवा दे, ऐसा नहीं होता है। तो आप ये सब सारी जानकारी आप एक बड़े वकील से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने कंपनी के संग कोई फर्जी डॉक्यूमेंट देकर लोन लिया है तब आप दंड के अपराधी बनते हैं। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट लीगल दिए हैं, कोई आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, तो आपकी गलती इसमें नहीं है। बट दोस्तों किसी का पैसा बेईमानी नहीं करना चाहिए। अगर पैसे आ रहे हैं तो पैसा पे करते रहो। और उसमें मैं लोन एप्लीकेशन की बात करूं तो आपको इनसे कभी नहीं डरना है दोस्तों। अगर ये आपके घर पे या कॉन्टेक्ट नंबर को कॉल करते हैं तो आप जो है कंज्यूमर कोर्ट में दोस्तों इनके खिलाफ ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हो, आपकी सुनवाई होगी। अगर आपका RBI कोई सपोर्ट नहीं करता है तो आप एक काम कर सकते हो। तो काफी लोग डरते हैं कि मैं क्यों कोर्ट में कंप्लेंट डालूं, क्या मुझे लाभ मिलेगा? तो लाभ आपको बहुत मिलेगा। और जो आपके ऊपर ये धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जो आपको डरा रहे हैं, इससे भी आपको राहत मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपके मन में ये विचार है कि मैं लोन नहीं पेड कर पाऊंगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा या मर जाऊंगा, ऐसा गलती कभी मत करना प्लीज मेरे भाई। आपने लोन लिया है, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो दोस्तों, क्योंकि जीवन सबको बार बार नहीं मिलता है। ये जीवन बहुत अनमोल होता है, पैसों से बढ़ के दोस्तों ये जीवन है। पहले अपने जीवन को देखो। और लोन लेने के बाद आप ये सोचते हो कि मैं मर जाऊंगा, तो मरने से आपका ये टेंशन कम नहीं होगा, आपके अंदर एक बोझ बनी रहेगी। पहले अपने लांछन को दूर कीजिए दोस्तों और डरिए मत। और दोस्तों जो बैंक होती हैं, जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी, मैं मोबाइल ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें से कुछ लीगल कंपनियां होती हैं जो इनका खुद का रिकवरी एजेंट रहते हैं और ये पैसा वसूल करने की बात करती हैं और आपको डराती है, ऐसा काम ये नहीं करती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कभी भी इन सब बैंक या कंपनियां या मोबाइल ऐप एप्लीकेशन से आपको नहीं डरना है दोस्तों। अगर पैसे आपके पास आते रहेंगे तो आप EMI पेड करने से पीछे नहीं हटेंगे। बट कभी अपने मन में दो बातें कभी मत लाना कि मैं डिफॉल्टर बन गया हूं, अब मुझे फांसी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, ऐसा कभी मत सोचना दोस्तों। अपने आप में एक हिम्मत लाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि दोस्तों आपका ही लोन नहीं है, लोन पूरे इंडिया में बहुत से लोगों ने लिया है और काफी लोन लोग पेड नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने अंदर हिम्मत लाइए, डरिए मत और हिम्मत से काम लीजिए, सब अच्छा होगा। बट अगर आप ये सोचेंगे कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा कोई गलत काम करूंगा, तो इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं सभी कंपनी की बात कर रहा हूँ, कैश भी, क्रेडिट भी, लोन फ्रंट, जितने भी इंडिया धनी है, जितने भी इंडिया में लोन एप्लीकेशन है, जो भी कंपनी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर जो कंपनियां लीगल है वो लीगल तरीके से पैसा लेगी, बट आपको कभी गाली गलौज धमकी नहीं देगी। और आपका जो सिविल स्कोर है, इसके मामले में आप निश्चिंत रहिएगा। सिविल स्कोर खराब करना कोई बच्चों खेल नहीं है। अगर आप डरते हो तो आप ऐसे ही डरते रहिएगा और आपको लोग ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। दोस्तों अपने अंदर का डर को बाहर निकालिए, क्योंकि अगर आप डरोगे तो कोई आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा एक व्यूअर्स था जो कि काफी दिनों से मुझे कमेंट कर रहा था कि भाई मुझे जो है बैंक वाले कॉल करके धमकी देते हैं कि आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। आज 3 मंथ से उसको धमकी मिल रही है कि सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। वो भी विचार किया कि चलो इस बार मैं ट्राई करता हूँ, क्या सच में मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। दोस्तों उसका सिविल स्कोर खराब नहीं हुआ, सिर्फ धमकी भरे कॉल आ रहे थे। और दोस्तों यही चीजें हैं, तो किसी की धमकियों से मत डरिए। बट दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है
पैसा किसी का भी हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 100 रुपया, चाहे 200 रुपया हो, पैसा दोस्तों देना चाहिए। अगर पैसा आपस आते हैं तो पैसा देने की कोशिश करना, बट दोस्तों किसी का पैसा कभी बेईमानी मत करना। और जो लोग आपके संग गलत व्यवहार कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है, बट जो आपसे संग अच्छे ढंग से व्यवहार करते हैं उनका पैसा कभी बेईमानी मत करना। पैसा दोस्तों टाइमली जरूर देना, अगर पैसों की व्यवस्था आपस होती है तो। शायद मैं आपको बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ, तो डरना मत दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके मन में डर है तो इसे कोई नहीं निकाल सकता, अपने डर को आप खुद दूर कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।